तो पहले श्लोक में स्थापित किया गया है कि भगवान कृष्ण परम तत्व हैं। ओम नमो वासुदेवाय, पहली लाइन यही है भागवतम की। ठीक है, भगवान कृष्ण को क्या स्थापित किया गया? परम तत्व, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम भगवान के रूप में स्थापित किया गया है। और उनके 7 गुणों को पहले श्लोक में बताया गया, वो चर्चा हम नहीं करेंगे अभी। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 7 गुणों को दर्शाया गया है ना। किम वे परेरीश्वरा, उनमें एक गुण था, यदि भागवतम हमारे पास है तो और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है ना। ये गुण था, आपको याद होगा 7 गुणों में से। किम वे परेरीश्वरा, कौन कह रहे हैं? व्यासदेव स्वयं कह रहे हैं, जिन्होंने बाकी सारे शास्त्र लिखे हैं। और तीसरा हमने जो अध्ययन किया था, स्वीटनेस ऑफ श्रीमद् भागवतम, है ना। और भी मधुर क्यों बन गई है? क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकली, है ना। तो पहले 3 श्लोकों को मंगलाचरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगलाचरण। तो 4 नंबर श्लोक से हमारा अभी भागवतम प्रारंभ होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, आज थोड़ा हम कलयुग के जो गुण है वो भी इसमें चर्चा करेंगे। स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? हाँ जी, द प्रिस्टीन फ्लो श्रीमद् भागवतम। ओके, तो ये श्लोक मेरे पीछे जो दोहराइए है, एक गोपी गीत से लिया गया है। भगवान की कथाओं का क्या महत्व, लास्ट टाइम भी किए थे, आप इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं, बड़ा मधुर है ये। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। गोपियाँ क्या कहती हैं कि जो जीव इस संसार के तापों से ग्रस्त हैं, तापित हैं, झुलस रहे हैं हैं, उन सब के लिए आपकी कथाएं या श्रीमद् भागवतम अमृत के समान है। The nectar of your words and descriptions of your activities are life and soul of those suffering in this material. यानी कि भगवान की कथाएं एक औषधि के समान है उन लोगों के लिए जो इस भौतिक जगत में झुलस रहे हैं, ताप से, सफर यानी कि पीड़ित हो रहे हैं। कवि भी ईड़ितम कलमषा आपहम, यानी कि जो हमारे पाप हैं या पाप कर्मों के फल हैं उनको भी नष्ट करने में समर्थ हैं भगवान की कथाएं। These narrations transmitted by learned sages eradicate one's sinful reactions and bestow good fortune upon whoever hears them. जो भी सुनता है उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना।
और जो लोग इन कथाओं का वितरण करते हैं, भूरी दा जनाह है, वो सबसे ज्यादा हितैषी हैं जन समाज के। हैं केवल इसके वितरण से उनकी समस्याएं, उनके जो ताप है, उनका नाश कर देते। तो इसलिए जितनी हम भगवान कथाएं श्रवण कर सकते हैं उतना श्रवण करना चाहिए। श्रवण की यही महिमा है, गोपियां स्वयं बताती हैं श्लोक के माध्यम से। ये श्लोक हमने पिछली क्लास में किया था। निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृता द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर रसिका भुवि भावुका। और ये हमने कुछ इसके गुण किए थे, तो अभी हम करने वाले नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। कि जो श्रीमद् भागवतम है वो क्या है, सब ग्रंथों का सार है, जितने भी शास्त्र उनका सार है ना। और जितने भी जीव हैं प्रायः कोई भी कार्य करते हैं, उनका अंतिम उद्देश्य होता है उसमें उनको कुछ रस मिले। और प्रभुपाद ने बताया था तात्पर्य में कि मुख्यतः 5 प्रमुख और 7 गौण, 5 प्राइमरी और 7 सेकेंडरी रस होते हैं। इसकी चर्चा हमने की थी। तीसरा कि जो ये रसास्वादन है, ये पूर्ण रूप से कब हो सकता है, जब अपने आध्यात्मिक स्तर में हम भगवान की सेवा करते हैं, यानी कि आत्मा के स्तर पर जब भगवान की सेवा करते हैं, तब ये रस पूर्ण रूप से फलित होता है, पूर्ण रूप से फलित होता है। अभी तो हम शारीरिक स्तर पे करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा जो भक्ति शुद्ध होती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे ही रसास्वादन का जो स्तर है वो भी बढ़ता जाता है। और हर जीव अपने स्वरूप में, स्वरूप मतलब जो उसका असली स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, उसमें किसी न किसी एक रस में रसास्वादन करता है, और वो स्वरूप फिक्स्ड है, ठीक है। और एक जो मुख्य लक्षण है भागवतम का वो क्या है कि ये रसास्वादन जो प्रायः हम मुक्त अवस्था में कर सकते हैं, वो रसास्वादन श्रीमद् भागवतम की अध्ययन से भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बद्ध अवस्था में भी वो रसास्वादन किया जा सकता है। कैसे? श्रीमद् भागवतम के अध्ययन या श्रवण से। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ 3 गुणों से परे है। इट इज बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 moods। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसको एक प्रमाणिक स्रोत से सुनना है ना, और बड़े ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करना है ना। सो वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद श्रीमद् भागवतम, व्हाइल रीडिंग और व्हाइल हियरिंग, ठीक है। तो परंपरा के माध्यम से श्रवण करना चाहिए। ये जो बहुत सारे भागवत सप्ताह होते हैं, जिनको पेशेवर प्रभुपाद कहते हैं प्रोफेशनल रिसाइटर्स, जो भागवत सप्ताह करते हैं, उनमें जाके नहीं बैठना चाहिए हमारे को, चाहे है भागवत। लेकिन क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मुख से आज हम पढ़ेंगे हैं सुत गोस्वामी के गुण, जो एक स्पीकर में है, जो वक्ता है भागवतम का, उसमें होने चाहिए, तभी हमको श्रवण करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह जहर के समान है, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए। आपको होमवर्क दिया गया था, इसका परपट आपको अध्ययन करना था, और अपनी भाषा में है आपने क्या सीखा वो लिखना था। किस किसने किया, एक बार जरा हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन किए हैं इसको? हैं अपने बच्चों को आप बोलते हैं होमवर्क करो, होमवर्क करो, हैं, लेकिन स्वयं नहीं करते। है ना। हमको भूल जाना चाहिए, हमको यही याद रखना चाहिए कि अभी हम विद्यार्थी हैं भागवतम के, है ना। बार बार मुझे भी कहना अच्छा नहीं लगता है। समय निकालकर आप प्रयास कीजिए, तब आपका अध्ययन अच्छे से होगा, श्रवण अच्छे से होगा, ठीक है। नहीं तो हम इसको क्या बना देंगे, एंट्री फी बना देंगे कि जिसका होमवर्क है वही क्लास अटेंड कर सकता है।
अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आप बेंच पे नहीं है, नहीं तो क्लास में बच्चों को खड़ा कर देते हैं बेंच पे। जाके पीछे खड़े हो जाओ, होमवर्क नहीं किया है ना, वो भी नहीं कर सकते हम। तो नहीं है ना, जोक्स साइड, आपको होमवर्क करते रहेंगे तो आपका अध्ययन बहुत अच्छे से होगा, है ना। तो प्रयास कीजिए आप कृपया। ओके, अभी जो हम स्कंद 1 है, कैंटो 1, टोटल कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। जो पहला स्कंद है उसमें 19 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए में पहले 3 अध्याय हैं। 1.1 मतलब पहला स्कंद, पहला अध्याय से लेकर पहला स्कंद तीसरे अध्याय तक। ठीक है, पहले 3 अध्याय पार्ट ए है, जिसमें क्या आता है अभी हम सुनेंगे कि जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसका उत्तर भी पहले 3 अध्यायों में हमको काफी हद तक मिल जाएगा। वैसे तो पूरी भागवत में चर्चा होगी, लेकिन हमको तीनों का संक्षिप्त में उत्तर, 6 जो प्रश्न हैं जो ये ऋषि मुनि पूछते हैं, उनका उत्तर हमको पहले 3 अध्याय मिल जाएगा। और ये 3 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी सबसे निवेदन है, आपके चरणों में निवेदन है कि आप एक कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। ये प्रश्न और दूसरा अध्याय खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है हम सब भक्तों के लिए। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या है? पहले 3 अध्याय हैं जिसमें 6 प्रश्न कौन से हैं जो ऋषि मुनि ने पूछे सुत गोस्वामी से, और उनके उत्तर क्या है संक्षिप्त में, वो अध्ययन करने को मिलेंगे। दूसरे पार्ट बी में क्या है? चौथे अध्याय से 7वें अध्याय तक। वैसे श्लोक संख्या भी दी है मैंने, 14 नंबर 1.4.142 1.7.11। उसमें क्या है कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, कैसे हमारे सामने आई श्रीमद् भागवतम। इसमें नारद मुनि और व्यास देव का संवाद है, उसमें बहुत शिक्षाएं हैं, वो हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चौथे अध्याय से 7वें अध्याय तक व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम। और तीसरा पार्ट क्या है? पार्ट सी, 7वें अध्याय से 19वें अध्याय तक। वैसे इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में भी जाता है, लेकिन मोटे तौर पर 7वें अध्याय से 19वें अध्याय तक क्या आएगा? परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम के कारण बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, माध्यम बनते हैं। उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी क्या क्रियाएं थी, वो कैसे उन्होंने श्रृंगी मुनि के गले में सांप डाला, कैसे उनको शाप मिला, कैसे उनकी भेंट सुखदेव गोस्वामी से होती है, और जिसके बाद भागवतम का जो पाठ है वो शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्या है? पार्ट सी है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 3 अध्याय जिसमें 6 प्रश्न हैं, उनके उत्तर हैं। पार्ट बी में श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, और पार्ट सी में परीक्षित महाराज का जीवन, उनका जन्म, उनकी क्रियाएं, और उनको कैसे शाप मिला, और कैसे वो सुखदेव गोस्वामी से उनकी भेंट हुई। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे? पहले पार्ट ए। पार्ट ए में पहला हम कर चुके हैं, प्रिल्यूड यानी कि मंगलाचरण हम कर चुके हैं, जिसमें क्या था? पहले श्लोक में डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान के 7 गुण। दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा श्रीमद् भागवतम का गुणगान, उसके 7 गुण। और तीसरे में भागवतम कैसे मधुर है, एंड आल्सो इन्विटेशन टू एवरीबॉडी टू कम एंड ड्रिंक द नेक्टर ऑफ भागवतम, श्रीमद् भागवतम। ये पहले 3 श्लोक हमने पढ़े, मंगलाचरण। ठीक है, दूसरा जो है पार्ट ए में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन पूछेंगे? शौनक ऋषि पूछेंगे। किनके बिहाफ पे? 88,000 ऋषियों के बिहाफ पे 6 प्रश्न पूछेंगे। किसको पूछेंगे? सुत गोस्वामी को पूछेंगे। सुत गोस्वामी कौन है? हमने पहले बताया था। सुत गोस्वामी भी वहां बैठे थे
जहां पर परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे और सुखदेव गोस्वामी उसका वक्ता थे। उस मीटिंग में, उस असेंबली में सुत गोस्वामी बैठे थे जिन्होंने इसका श्रवण किया। वो अभी दोबारा इनको वक्ता के रूप में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाने वाले। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 1, व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी? मानव समाज के लिए सबसे उत्तम क्या है? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। 99% लोग नहीं जानते इस प्रश्न के उत्तर को कि उनके लिए सबसे उत्तम क्या है, मानव जीवन में सबसे उत्तम क्या है, क्या लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। ये प्रश्न पूछा, किसने पूछा? शौनक ऋषि ने। वैसे ये केवल उन ऋषियों के बिहाफ पे नहीं है, ये हम सबके बिहाफ पे है, क्योंकि हम सबको इसका उत्तर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर मी, वी शुड नो ना। आप सब अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, जिनका वीडियो ऑफ है। थैंक यू। तो ये प्रश्न का उत्तर सबको चाहिए, व्हाट इज अल्टीमेटली गुड फॉर मी। ठीक है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? जितने भी शास्त्र हैं, कलयुग के लोगों का लक्षण बताएंगे। बोलो कि ये कलयुग के लोग हैं, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्या, इनमें कहां क्षमता है इतने सारे शास्त्र पढ़ने की? क्षमता है? नहीं है। कहां से वेदों का अध्ययन कर पाएंगे, 108 उपनिषदों का अध्ययन कर पाएंगे, वेदांत सूत्र का अध्ययन कर पाएंगे, 18 पुराणों का अध्ययन कर पाएंगे? ना तो समय है, ना बुद्धि है। तो इसलिए हमको सारे शास्त्रों का सार बता दीजिए एक दो श्लोकों के अंदर। है ना? बताओ कितना बढ़िया बात है। एक या दो श्लोक में सारे शास्त्रों का सार क्या है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा सुत गोस्वामी जी के द्वारा। ये दूसरा प्रश्न। अगली बार मैं सबसे पूछूंगा ये 6 प्रश्न क्या है, सबको पता होने चाहिए। तीसरा प्रश्न क्या है? भगवान के प्राकट्य के विषय में भी भगवान कृष्ण के इस भौतिक जगत में अवतरित होने का उद्देश्य क्या है, क्यों आते हैं? अपना आध्यात्मिक जगत छोड़कर उनको नीचे आने की क्या आवश्यकता है? What is the purpose of Krishna's appearance? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है? पुरुष अवतार, यानी कि वो वाले अवतारों के बारे में बताइए जिनके माध्यम से ये सृष्टि होती है, ये भौतिक जगत एग्जिस्टेंस में आता है। 3 पुरुष अवतार है ना? कौन कौन से पुरुष अवतार हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे तो आपको मौका मिलेगा। 3 पुरुष अवतार कौन से हैं? यस विमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कारणोदक्षय विष्णु, एक सिद्धोक्षय विष्णु और एक है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षय विष्णु। तो पहले कारणोदक्षाय, फिर गर्भोदक्षाय, फिर क्षीरोदक्षाय। ठीक है, इस सीक्वेंस में बोलना है। तो ये 3 अवतारों के बारे में बताइए जिनके कारण सृष्टि होती है। हम जिस भौतिक जगत में है वो कैसे आया एग्जिस्टेंस में, वो जानना चाहते हैं। चौथा, 5वां प्रश्न, लीला अवतार। भगवान जब आते हैं तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं, उन लीला अवतारों के बारे में बताइए हमारे को। तो ये चलता रहेगा पूरे 12 स्कंद तक, लेकिन संक्षिप्त में इसका वर्णन 3रे अध्याय में आएगा। 24 अवतारों के बारे में बताएंगे भगवान के। और छठा प्रश्न है भगवान के जब अप्रकट हो गए उसके विषय में। जब भगवान अप्रकट हो जाएंगे, चले जाएंगे इस धरातल से, तो धर्म किसकी शरण लेगा? शेल्टर ऑफ रिलीजन आफ्टर कृष्णा's डिसअपीयरेंस। जब भगवान नहीं रहेंगे, चले जाएंगे इस धरातल से, अप्रकट हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, तो धर्म किसकी शरण लेगा? अब बताओ ये 6 प्रश्न कितने महत्वपूर्ण प्रश्न।
हमारे मन में प्रश्न नहीं आते। हमारे मन में प्रश्न कौन सा आता है? आज सेंसेक्स कितना है, ये स्टॉक का प्राइस क्या है, सोने का भाव क्या है, चांदी का भाव क्या है ना? ऐसे प्रश्न पूरी दुनिया पूछ रही है, लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो नहीं पूछ रहे हैं, उनके लिए ये बेचारे ऋषि मुनि पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो पूछेंगे नहीं ऐसे प्रश्न, ऐसी जिज्ञासा इनमें तो है नहीं, तो हम ही पूछ के इनका उत्तर समेत इनको प्रस्तुत कर देते हैं, है ना? इसलिए साधु इकट्ठे हुए थे। भूरी द जना, इसे बोलते हैं सबसे बड़े हितैषी हमारे साधु संत हैं, क्योंकि जो हम नहीं सोचते अपने लिए, ये लोग सोचते हैं हमारे लिए। हम नहीं जानते कि हमारा हित क्या है, ये बताते हैं कि हमारा हित क्या है। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये लोग आगे बताते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम नहीं जानते उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे की जाए, ये लोग आगे बताते हैं कि उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे की जाए, है ना? तो ये 6 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सुभद्रा सेविका माता जी, फटाफट बताइए 6 प्रश्न कौन से हैं? प्रभु जी, अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। हिंदी में बताइए, इंग्लिश में नहीं सुनना है हमारे को, अपनी भाषा में बताइए। मानवता के लिए सबसे अच्छा क्या है? ठीक है। फिर वेदों का सार क्या है? ठीक है। और भगवान के अवतार का क्या पर्पस है? ठीक है। चौथा है पुरुष अवतार, लीला अवतार के बारे में, 4th और 5th। ठीक है। और छठा है शेल्टर ऑफ रिलीजन आफ्टर कृष्णा डिसअपियर। हिंदी में बताओ। भगवान जब चले गए थे तो अ, धर्म किसकी शरण ले? धर्म हाँ किसकी शरण ले? हाँ, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। ये 6 प्रश्न, ये क्या पार्ट ए, यानी कि पहले 3 अध्याय में ये संक्षिप्त रूप से कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले 3 अध्याय के अंदर देखते हैं क्या है, यानी पहले अध्याय के अंदर, सॉरी, पहला अध्याय जो कर रहे हैं ना अभी हम लोग, पहले अध्याय में क्या है? पहले 3 श्लोक क्या थे? प्रेल्यूड, मंगलाचरण। चौथे श्लोक में क्या होगा? ये सारे के सारे सेजेस इकट्ठे होंगे, क्या करने के लिए? 1000 वर्ष तक यज्ञ करने के लिए। किस लिए? भगवान को और भगवान के भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। कितने? 88,000 ऋषि मुनि। किस लिए? यज्ञ करने के लिए। ये चौथा श्लोक है। 5वें से 8वें श्लोक में ये सुत गोस्वामी को व्यास आसन पे निमंत्रित करेंगे, आइए बैठिए महाराज। फिर उनके गुण गाएंगे, उनके क्या क्या अच्छे अच्छे गुण हैं जिसके लिए वो एक वक्ता के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं, उसका वर्णन सुनेंगे हम लोग 5वें से 8वें में। ठीक है, फिर 9वें से 23वें श्लोक तक कलयुग के लोगों के लक्षण क्या है और 6 प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे। ये पहला अध्याय पूरा। ठीक है, पहले 3 श्लोक मंगलाचरण, चौथा श्लोक में ऋषि मुनि इकट्ठे हो रहे हैं, 5वें से 8वें में सूत गोस्वामी को व्यास आसन प्रदान करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, और 9वें से 23वें में कलयुग की दशा क्या है उसका वर्णन, क्यों हमको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और 6 प्रश्न जो ये ऋषि मुनि पूछने वाले हैं सूत गोस्वामी से। क्लियर है जी? पूरा पहला अध्याय क्लियर हो गया। अब ये चौथा श्लोक, नैमिषे नैमिषा क्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गया लोकाया सहर्ष समम आसता। Once in a holy place in the forest of नैमिषारण्य, एक बार नैमिषारण्य नामक धाम में, ग्रेट सेजेस हेडेड बाय सेज शौनका, जो ऋषि मुनि हैं
उनका जो नेतृत्व कौन कर रहे हैं? शौनक ऋषि। यानी कि सारे प्रश्न कौन पूछेंगे? शौनक ऋषि पूछेंगे। असेंबल्ड टू परफॉर्म अ ग्रेट 1000 years। क्यों इकट्ठे हुए हैं ये लोग? कलयुग के आने से पहले 1000 वर्ष तक यज्ञ करने के लिए। क्यों? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। भगवान और भक्तों की संतुष्टि के लिए और कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए। ये उद्देश्य था उनका कि कलयुग के लोगों की जो दशा है बहुत खराब है, इनके उद्धार के लिए हम कुछ करना चाहिए। इसलिए वो इकट्ठा हुए। 1000 वर्ष तक हम क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ठीक है जी। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में क्या बताते हैं? पहले बताते हैं ये नैमिषारण्य स्थान का महत्व क्या है। ये मैं पहले क्लास में बता चुका हूं। किसी को याद है तो हाथ खड़ा करके बताइए। 2 बातें बताई गई थी इस स्थान के विषय में। किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं है? हाँ जी, किसी को याद नहीं है? दो बातें बताई थी। अच्छा, 2 हाथ खड़े हुए हैं कुछ लोगों के। यस, तो श्या माता जी। एक आप बताइए, एक तिवारी प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा। कि नैमिषारण्य सेंटर ऑफ अर्थ है, मतलब वो सेंटर ऑफ ब्रह्मांड ब्रह्मांड है, इसीलिए हाँ वहां पे, और वो सबसे हाँ ऑस्पिशियस होता है यज्ञ करने के लिए। हाँ, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी ने एक वो बनाया, व्हील बनाया पूरे ब्रह्मांड को मापने के लिए, और उसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? नैमिषारण्य है। और दूसरी विशेषता क्या है तिवारी प्रभु जी? प्रभु जी फोन फ्रेंड कर रहे हैं। फोन फ्रेंड सीता माता जी को पूछ रहे हैं। यस प्रभु जी। वो एक तो मुझे जहाँ तक याद है वो पवित्र स्थान होने से, नदी किनारे होने से। हाँ वो तो है। हाँ, इसकी दूसरी विशेषता प्रभुपाद ने बताई है कि सारी ऐसा आसुरी ऐसा शक्तियां हाँ, आसु- यहाँ पर यज्ञ करने से असुरों की शक्तियां आसुरी खत्म हो जाए। खत्म हो जाती हाँ, कम हो जाती हैं। बहुत अच्छा। है। तो ये नैमिषारण्य की विशेषता है। 2 विशेषताएं, पहला पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, और दूसरा यहाँ पर इतना ये क्या बोलते हैं, शुद्ध स्थान है कि यहाँ पर आसुरी यज्ञ शक्ति करने से आसुरी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, उनका बल कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रभुपाद बताते हैं कि अब देखिए ये जो ऋषि मुनि है, ये 1000 वर्ष तक क्या करने के लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। किसी के मन में इंद्र तृप्ति का भाव नहीं। तो भक्त हर क्षण यही स्मरण करता है, उसकी यही चेष्टा होती है, या उसका एक ही उद्देश्य होता है, हाउ डू आई प्लीज कृष्णा। कृष्ण की संतुष्टि के लिए मैं क्या करूं। लेकिन पूरी दुनिया क्या करती है? अपनी संतुष्टि के लिए मेहनत करती है, और भक्त भगवान की संतुष्टि के लिए मेहनत करते हैं। अब 1000 वर्ष कोई छोटा समय नहीं है। बड़ी मम्मी अब अपने आप को म्यूट रखिए कृपया। तो 1000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए आए हैं केवल भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए। ये अंतर है डिवाइन और डिमोनिक, इन दोनों में। एक का लक्ष्य होता है केवल भगवान को पसंद करना, एक का लक्ष्य होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति करना, अपनी प्रसन्नता के लिए खूब मेहनत करना। सब लोग इसी करते हैं, हम भी करते हैं। हम कितना समय भगवान को देते हैं? मुश्किल से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। बाकी 21 घंटे तो अपने लिए भागते हैं इधर उधर है। लेकिन भक्तों की विशेषता क्या होनी चाहिए? हर क्षण यही चिंतन होना चाहिए, हाउ डू आई प्लीज कृष्णा, है ना। ऋषि मुनियों से ये सीख सकते हैं हम लोग। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी कार्य
यदि वो भगवान की संतुष्टि के अलावा किसी लक्ष्य के लिए किया जाए तो वो हमको कर्म बंधन में बांधता है और इस भौतिक जगत में फंसा कर रखता है। यानी कि दिन में 20-21 घंटे जो हम कार्य करते हैं जिसका लक्ष्य कृष्ण को पसंद करना नहीं होता, वो केवल हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि वो हमको कर्म बंधन में बांध कर इस जगत में फंसाने की तैयारी। Anything done other than for the pleasure of Lord causes further bondage for the performer. यज्ञार्थ अर्था, ये आपको याद होगा 3रे अध्याय का आई थिंक 9वां श्लोक है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यदि कृष्ण की प्रसन्नता को छोड़कर यदि कोई कार्य किया जाए वो कर्म बंधन का कारण है। और प्रभुपाद बताते हैं कि असली हमारे मित्र कौन है? ये साधु संत हमारे मित्र हैं जो हमेशा हमारा भला सोचते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में, मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। देवी देवता को यदि हम खुश रखते हैं तो वो हमारा थोड़ा भला सोचते हैं, यदि उनको अप्रसन्न कर दिया तो हमारा बुरा सोचते हैं, है ना। जैसे इंद्र को जैसी ब्रजवासियों ने भोग नहीं लगाया, इंद्र ने क्या किया? भारी भरकम वर्षा करनी शुरू कर दी। ये देवी देवताओं का स्वभाव है। लेकिन वैष्णवों का स्वभाव क्या है? उनकी सेवा करो या निंदा करो, वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, है ना। So they are the real, most sincere friends of all living entities. At the risk of great personal inconvenience, they are always engaged in the service of the Lord for the good of people. है, अपने जीवन में कितने कष्ट आ जाएं, कितनी समस्या आ जाएं, लेकिन फिर भी परजनों के सुख के लिए मेहनत करते रहते। जैसे ऋषि मुनि, हम प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि क्या सीखना चाहिए ऋषि मुनियों से हमको। तो पूरा जीवन उन्होंने दे दिया किसके लिए? दूसरों के लिए। इसको बोलते हैं सेवा सुख। जो सुख इंद्रिय तृप्ति में नहीं है, वो सुख दूसरों की सेवा करने में है। सेवा सुख ये आत्मा के स्तर का सुख है जो सबसे ऊंचे स्तर का सुख माना गया है। जो मंदिर में प्रसाद बांटते हैं और सबसे अंत में खाते हैं, उनको जो सुख मिलता है ना, सबसे पहले खाने वाले को नहीं मिलता है। जो सुख प्रसाद बांटने वाले को अंतिम में सबको प्रसाद बांटकर खाने में मिलता है, वो सुख प्रसाद जो सबसे पहले बैठा लाइन में ना, हो सकता है बहुत खुश हो कि मेरे को सबसे पहले प्रसाद मिल गया नंबर 1 लाइन में सबसे आगे, लेकिन उसको इतना आनंद नहीं आएगा जितना आनंद परोसने वाले को बाद में आएगा। सेवा सुख, है ना। तो ये ऋषि मुनि गण क्या है? अपना पूरा जीवन दूसरों के सुख के लिए अर्पण कर देते। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं जो हमारा आधुनिक समाज है ना, वो पूरी तरह से क्या है? भगवान से अनासक्त है, डिटैच्ड फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। उनकी चर्चा का विषय या उनके जीवन का लक्ष्य केवल एक है, क्या? ऐसे ऐसे नए नए प्लान्स बना रहे हैं, कैसे नए नए तरीकों से हम इंद्रिय तृप्ति कर पाए नए नए तरीकों से अपने आप को कर्म बंधन में बांध पाए। ये तैयारियां चल रही हैं, ये मीटिंग्स चल रही हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, है ना। कैसे अपने आप को फंसाया जाए, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान से संबंध नहीं है। तो प्रभुपाद 4थे श्लोक में तात्पर्य में ऋषि मुनिगण से क्या सीख सकते हैं वो सिखाते हैं। उसके बाद 6ठे श्लोक में क्या आता है? ऋषिया उच्चुहु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानि अपि अधितानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। The sages said, respected Sutta Goswami, you are completely free from all the vice. यानी कि आप सब दुर्गुणों से मुक्त हैं, आपके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है। You are well versed in all scriptures. आप सारे शास्त्रों में निपुण हैं।
फेमस फॉर रिलीजियस लाइफ, एक धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, सारे पुराणों में निपुण है, इतिहासों में निपुण है। आपने सब शास्त्रों को एक प्रमाणिक स्रोत फ्रॉम अंडर प्रॉपर गाइडेंस इनको समझा है एंड दूसरों को समझाया भी है। ये आपके अंदर गुण है, इसलिए आप उपयुक्त वक्ता हैं श्रीमद् भागवतम के, है ना। जिसके अंदर प्रभुपाद लिखते हैं, नो वन शुड बी अलाउड टू सिट ऑन व्यास आसन हु इज नॉट स्पॉटलेस इन हिज कैरेक्टर। कैरेक्टर को हिंदी में क्या कहेंगे? चरित्र। जो चरित्रवान नहीं है, जिसका चरित्र एकदम साफ नहीं है, उसको व्यास आसन पे बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स देखेंगे, भागवतम कथा करेंगे, फिर बाहर जाके गुटखा खाएंगे, कुछ तो सिगरेट भी पी लेंगे, बीड़ी भी पी लेंगे, और बाद में बोलेंगे पैसा कहाँ है। उदयपुर में एक भागवतम सप्ताह हुआ था, जो करने वाला है वो 3 करोड़ रुपए लेके गया भागवत सप्ताह करने का। 3 करोड़। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे ऋषियों मुनियों के मुखारविंद से श्रवण और फिर उसका कीर्तन हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार, यानी शुद्ध भक्तों के मुखारविंद सुनना चाहिए, जो सुना उसको दूसरों को भी बताना चाहिए। ठीक है। और प्रभुपाद ये बताते हैं, ये जो 4 वाइसेस बताया, दुर्गुण, ये जो 4 नियम है इस्कॉन के अंदर, 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, इनसे तो बिल्कुल मुक्त होना चाहिए वक्ता। यानी कि मांस मीट के भक्षण से मुक्त होना चाहिए, जुआ जैसी क्रियाओं से मुक्त होना चाहिए, है नशा, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, इनके सेवन से मुक्त होना चाहिए, और किसी भी तरह का इलिसिट संग या संबंध नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरह का शुद्ध विद स्पॉटलेस कैरेक्टर शुड बी अलाउड टू सिट ऑन व्यास। और ऐसे गुण सुत गोस्वामी आपके अंदर हैं, इसलिए आप कृपया आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमको भागवतम का क्या कराइए? पान कराइए, अमृत पान कराइए। ठीक है, ये 6ठा श्लोक। उसके बाद 7वां श्लोक में क्या है बताया जा रहा है कि व्यासदेव कौन है। व्यासदेव क्या है? शक्त्या आवेश अवतार, भगवान के अवतार हैं, लेकिन एक जीव है, ईश्वर तत्व नहीं है। तो एक कैटेगरी होती है भगवान के अवतारों की, जिसको बोलते हैं शक्त्या आवेश अवतार। जिस कुछ जीवों में भगवान एक विशेष प्रकार की शक्ति संचारित करते हैं, किसी उद्देश्य को क्या करने के लिए? सार्थक करने के लिए, किसी बड़े काम को सार्थक करने के लिए उनके अंदर एक विशेष शक्ति संचारित करते हैं, उनको बोलते हैं शक्त्या आवेश अवतार। तो व्यासदेव को बोलते हैं लिटरेरी इंकारनेशन। अब हिंदी में मुझे ध्यान नहीं क्या लिखा गया है ना, यानी कि शास्त्रों को प्रस्तुत करने की योग्यता या शक्ति भगवान ने व्यासदेव जी के अंदर संचारित की, इसलिए वो इतना बड़ा कार्य कर पाए। Being the eldest learned Vedantist, O Sutta Goswami, you are acquainted with the knowledge of Vyasadeva. भगवान बादरायणा, देखो व्यासदेव का नाम है बादरायणा, है ना, और उनको भगवान कह के बताया गया है। यानी विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणा अन्य च मुनिया सूता परावरा विदु। Acquainted with the knowledge of Vyasadeva, who is the incarnation of Godhead, and you also know other sages who are fully versed in all kinds of physical and metaphysical knowledge. यानी कि सब तरह के ज्ञान से पूर्ण रूप से समर्थ हैं। ठीक है, ये 7वां श्लोक है। उसके बाद 8वें श्लोक में क्या बता रहे हैं?
कि आध्यात्मिक जीवन का में सक्सेस यानी कि सफलता का राज क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको अभी समझ गए तो आध्यात्मिक जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाए। नहीं समझ पाए तो जीवन भर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। वेतः त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तत् अनुग्रहात् ब्रूय स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अपि उता। क्या बोलते हैं? बिकॉज यू आर सबमिसिव। सबमिसिव टू whom? To your guru. Your spiritual masters have endowed you with all favors bestowed upon a gentle disciple. देखो, हमारी गुरु भक्ति के आधार पर गुरु हमको योग्यता प्रदान करते हैं आध्यात्मिक जीवन में। कृष्ण भक्त बनने से पहले हमको गुरु भक्त बनना है। पहले गुरु भक्ति, फिर कृष्ण भक्ति। सुबह सुबह जब भगवान को उठाते हैं जगन्नाथ जी के सामने, क्या करते हैं? गुरु भक्ति करते हैं। संसार दावन लीड़ा लोका। भगवान के गुणगान नहीं करते। किसी गुणगान गाते हैं? भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, गुरुजन आचार्य गण, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। अब आप सोचेंगे भगवान के सामने आचार्य गुणगान क्यों करते हैं, भगवान गुणगान क्यों नहीं करते? एक पिताजी के सामने पिताजी का गुणगान किया जाए या पिताजी के सामने उनके प्रिय बेटे का गुणगान किया जाए, किसमें पिताजी ज्यादा प्रसन्न होंगे? अपने गुणगान में या अपने पुत्र के गुणगान में? पुत्र गुणगान में ना। है पिताजी उनका छाती ऐसे जाती है जब उनके बेटे का कोई गुणगान करता है। अब कोई लेहा माता के सामने हर्षवर्धन का गुणगान करे, हर्ष गुणगान, वो फूल जाएंगी, है ना। तो हर पिताजी चाहते हैं उनके बच्चों गुणगान के सामने, उनका गुणगान ज्यादा महत्व रखता नहीं। तो ऐसे ही हम सुबह सुबह भगवान के सामने भक्तों गुणगान आरंभ करते हैं, क्योंकि उनको पता ये भगवान को ज्यादा पसंद करेगा, है ना। तो फर्स्ट डिवोशन टू गुरु, देन टू गौरांग। गुरु गौरांग बोलते हैं ना, गौरांग गुरु नहीं बोलते कभी भी। क्या बोलते हैं? ऑल ग्लोरी टू गुरु एंड गौरांगा। गौरांगा एंड गुरु नहीं बोलते कभी, गुरु एंड गौरांग। तो जब तक गुरु की कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी, हम भक्ति में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको सस्ता नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक देम लाइटली। सुबह सुबह हम गाते हैं गुरु वंदना में, क्या गाते हैं? गुरु क्या बोलते हैं? किसको गुरु वंदना आती है? श्री गुरु चरण पद्मा। हाँ, दोनों बातें सुनाइए। पहला श्लोक क्या है? श्री गुरु चरण पद्म। गुरु वंदना करना है प्रभु जी। हाँ 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 हाँ, गाइए। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदा पद्मा। बंदो मुई सावधान। तो ये सावधान बहुत महत्वपूर्ण है। सावधान कहाँ रहना चाहिए? 440 वोल्ट का जब खंबा देखते हैं उस पर लिखा होता है सावधान, है ना, करंट है उसके अंदर, इसलिए गुरु को हैवी बोलते हैं। गुरु के अंदर भगवान की शक्ति संचारित है। तो गुरु को व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। ये गोपाल गोस्वामी है, या ये लोकनाथ महाराज हैं, ये राधा स्वामी, उनको गुरु तत्व के रूप में देखना चाहिए, व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो अपराध कर बैठेंगे। वो व्यक्ति के रूप में है, लेकिन उनका महत्व गुरु के रूप में है। गुरुत्व के, उनका गुरुत्व है इसलिए वो गुरु है। उनके अंदर गुरु भगवान राधा रानी और नित्यानंद दोनों की शक्ति संचारित है, इसलिए वो गुरु है। तो कभी भी गुरु को गुरु एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखना है। क्या रूप में देखना है? गुरु तत्व के रूप में देखना है।
हमको गुरुओं में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ये गुरु ऐसा वह गुरु ऐसा नहीं। हमारा हो सकता है इक्वेशन किसका ज्यादा बैठे, लेकिन तुलना नहीं करनी चाहिए, अपराध है। तो गुरु के विषय में वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। गुरु क्यों सावधान? एक तो है ना 440 वोल्ट है उनके अंदर, है ना, अपराध नहीं करना है उनके चरणों में, बड़ा खतरनाक है गुरु के चरणों में अपराध। और दूसरा अमूल्य है, इसलिए सावधान रहना चाहिए, है ना। तो गुरु का विषय बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट मैटर है, इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिस्कसिंग दिस सब्जेक्ट मैटर। तो गुरु की प्रसन्नता हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है, याद रखिए। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु प्रसन्न मतलब कृष्ण प्रसन्न, और गुरु अप्रसन्न मतलब कृष्ण अप्रसन्न। बड़ा सिंपल है। अब सोच सकते हैं ना, हमें कैसे पता लगे कृष्ण महाराज प्रसन्न है कि नहीं? आप देखिए गुरु प्रसन्न है कि नहीं आपके साथ। इफ गुरु इज हैप्पी, कृष्ण इज हैप्पी। इफ गुरु इज नॉट हैप्पी, कृष्ण इज नॉट हैप्पी। ना गति कुतोपि, इफ गुरु इज नॉट हैप्पी, कृष्ण इज नॉट हैप्पी, देन मतलब भगवान ही बचाए। ना गति कुतोपि, कोई गति नहीं है फिर आध्यात्मिक जीवन में। So we should not take subject matter of Guru very lightly, है ना। The secret of success, प्रभुपाद लिखते हैं, in spiritual life is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings. ठीक है, तो जीवन का हमारे, हम तो कृष्ण तक पहुंच सकते क्योंकि ही परम प्योर, वो तो शुद्ध है। तो हम तो अशुद्ध हैं, हम कैसे पहुंचेंगे उनके साथ? वी कैनॉट अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली। व्हाई? वी आर कंटामिनेटेड एंड ही इज 100% प्योर, सो वी हैव टू गो वाया मीडियम ऑफ गुरु। कुछ लोग कहते हैं हमको गुरु नहीं चाहिए, हमारा तो डायरेक्ट संबंध है भगवान के साथ। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, जो कहता है मेरा डायरेक्ट संबंध है, उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। भगवान बोले पद्म पुराण में। लेकिन जो कहता है वो मेरे भक्त का भक्त है, वो मेरा भक्त है। जो कहता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, डिक्लेयर कर दिया भगवान ने। लेकिन जो कहता है मैं भगवान के भक्त का भक्त हूं, ही इज माई डिवोटी। I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. Only by his satisfaction can one please the supreme personality of Godhead. केवल कौन सा श्लोक है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, उन्हीं की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता है, एक उनकी अप्रसन्नता, इफ ही इज dissatisfied, there is only a havoc on the path of spiritual realization. यदि गुरु अप्रसन्न हो गए तो खतरनाक, हमारे आध्यात्मिक जीवन जो है खतरे में है। इसलिए a disciple should be very much obedient and submissive to bona fide spiritual master. आध्यात्मिक गुरु के सामने हमको आज्ञाकारी और एकदम क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिटी, हम्बल, हम्बल को क्या बोलेंगे हिंदी में? नम्र बन के रहना चाहिए। गुरु के सामने मूर्ख बन के रहना है। क्या बन के रहना है? मूर्ख बन के। उनको ज्यादा अपना ज्ञान दिखाने का प्रयास नहीं करना, मैंने ये कर दिया, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। मूर्ख हूं मैं, बिल्कुल, आप मुझे ज्ञान दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रभुपाद दे रहे हैं। इसे प्रभुपाद के पर्पस पढ़ने चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए, सब मसाला मिलेगा उसके अंदर, है ना। तो ये प्रभुपाद ने पहले अध्याय के पहले 10 श्लोकों में बता दिया है, हमारे को सचेत कर दिया है कि व्हाट शुड बी आवर डीलिंग विद आवर गुरु, गुरु के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। उसके बाद अभी टाइम एग्जाम्पल का समय नहीं है। उसके बाद 10वां श्लोक, जिसमें कलयुग के क्या लक्षण है या क्या अवगुण है
उसकी वर्णन आता है। और ये आपको श्लोक कंठस्थ करना है पिछले अगले हफ्ते तक। प्रायेण अल्पायुस्सभया कलो अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुतः। क्या बोलते हैं? प्रायेण मतलब जनरली, ऑलमोस्ट ऑलवेज, कुछ एक दो है ना, कुछ रेयर केसेस होंगे जो इसमें नहीं आते, लेकिन प्रायः कलयुग के अंदर 99.9% लोग ऐसे हैं। प्रायेण, प्रायण का ये होता है ना, प्रायः, प्रायः मतलब है ना मोस्टली, है ना, ऐसा नहीं बोला ओकेजनली क्या बोला है? प्राय, कभी कभी नहीं, प्रायः। यदि आप नजर घुमाएंगे ऐसे इधर उधर तो ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में मिलेंगे। प्रायेण अल्पायुष, कलयुग के लोगों की आयु अल्प होती है। In this iron age of Kali, men almost always have but short lives, छोटा जीवन, 60-70 साल मैक्सिमम। कलो अस्मिन युगे जना, झगड़ालू होते हैं, हमेशा तैयार रहते झगड़ा करने के लिए। ये तो हमको हमारा भी अनुभव भी है, हम भी इसी कैटेगरी में है, हमेशा तैयार रहते हैं झगड़ा करने के लिए। कोई कुछ बोल दे उसी समय तैयार है झगड़ने के लिए। मंदहा, मंदा मतलब स्लो, स्लो मतलब लेजी, आध्यात्मिक विषयों में एकदम लेजी, सुस्त, भौतिक विषयों में बड़े तंदुरुस्त, बड़े चुस्त, लेकिन आध्यात्मिक विषयों में एकदम लेजी, सुस्त। जप करने का समय नहीं है, सुबह उठने में प्रॉब्लम है, अध्ययन करने का समय नहीं है। दिस इज ओनली लेजीनेस, समय की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ओनली लेजीनेस। आप देखिए भौतिक कार्य वो कैसे फटाफट होते हैं, होते कि नहीं होते? उनमें सुस्ती नहीं आती, उसमें लेजीनेस नहीं है। आध्यात्मिक कार्यों में एकदम लेजी। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, सुमंद मतयो मतलब मिसगाइडेड, वो बताएंगे प्रभु तात्पर्य में इसका अर्थ क्या है? मिसगाइडेड, दुर्भाग्यशाली, मंद भाग्या ही उपद्रुतः, उपद्रुतः मतलब हमेशा चिंतित रहने वाला, कोई ना कोई चिंता उसके मन में हमेशा रहती, शरीर को लेकर, परिवार को लेकर, सामाजिक ऑफिस को लेकर, धंधे को लेकर, कोई ना कोई चिंता घर करके रखेगी हमेशा। ये कलयुग के लोगों के लक्षण। आप लोग मतलब कि रिलेट कर पा रहे हैं इससे कि नहीं? ये ऐसे लिखा है कि ये तो कुछ नहीं है प्रभु जी, कौन बोलता है मंद भाग्य है, हम मंद बुद्धि है, मेरी बुद्धि बहुत तेज है ना, वी कैन ऑलवेज चैलेंज। लेकिन नहीं, हमारी स्थिति ऐसी है, हम अंधों में काना राजा हो सकते हैं अंधों में काना राजा हो सकते हैं, सारे अंधे हैं उसमें हम काने हो सकते हैं, है ना। ऑल आर ब्लाइंड बट आई हैव वन आई, आई एम हाफ ब्लाइंड, बट यस वी आर ऑल आर ब्लाइंड पीपल, है ना। मेकिंग सेंस और नो? अब प्रभुपाद क्या समझाते हैं इसको वो हम समझेंगे। शॉर्टर लाइफ, प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्यों हमारी आयु कम होती है कलयुग के अंदर। ले माता जी पढ़िए इसको आप। कहाँ है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा ना। हाँ, यस। By keeping regular habits, eating simple food, any man maintain his health. Overeating, over sense gratification, over dependence on another's mercy, and artificial standard of living sap the very vitality of human energy. Therefore, the duration of life is shortened. यानी कि जो हमारा जो खाने का नियम है, सोने का नियम है, इंद्रिय तृप्ति में इंडल्जेंस है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है, ये
सब कारण हमारी आयु कम होती जा रही है। हम जितना मॉडर्न बनेंगे ना उतनी आयु कम हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, जितना हम आधुनिक रूप से प्रगति करते जाएंगे हमारी आयु कम होती जाएगी। अब बताओ, इसको प्रगति कहेंगे दुर्गति कहेंगे, क्या कहेंगे विनीता माता जी? दिस इज प्रोग्रेस इन लाइफ और दिस इज रिग्रेशन इन लाइफ? डेफिनेटली रिग्रेशन प्रभु। हाँ, तो अब देखिए ना, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है हम मॉडर्न बनते जा रहे हैं, है ना? और जैसे जैसे मॉडर्न बनते जा रहे हैं हमारी आयु कम होती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, शारीरिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कैरेक्टर खत्म होता जा रहा है, वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। यस और नो? यही माया है। हमको लगता है प्रगति कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। व्हाट डेवलप्ड कंट्री? यूएस इज डेवलप्ड कंट्री, 50% डिवोर्स रेट, मोर देन 50% साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं लोग मानसिक बीमारियों को लेकर। तो जब तक हम ज्ञान चक्षु, अध्यात्म चक्षु से नहीं देखेंगे ना, हम नहीं देख पाएंगे कि हमारी दुर्गति हो रही है। हमें लगेगा आई एम हैप्पी, हाउ आर यू? आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फाइन, एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन। वेयर आर यू फाइन? एवरी डे वी आर डिग्रेडिंग। तो ये कारण हमारा जो रहन सहन का स्टाइल है, इसलिए सात्विक जीवन जीना चाहिए जो कृष्ण भावना में सिखाया जाता है। सादा जीवन, उच्च विचार। हमारी वैदिक सभ्यता इस पे आधारित है ना? अभी क्या है, क्या बोलते हैं? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। नाउ हार्डली थिंकिंग, नॉट हाई थिंकिंग, हार्डली थिंकिंग, है ना? सोचते नहीं है इस बारे में। फिर प्रभु बताते हैं लेजी। हर्षवर्धन प्रभु, सॉरी क्या नाम है, हाँ हर्षवर्धन प्रभु, कहाँ गए? पढ़ो इसको, फटाफट पढ़ो। Shorter lives by keeping regular. नीचे lazy. The people of this age are also very lazy, not only materially, but in the matter of self-realization. The human life is especially meant for self-realization. It is to say, man should come to know what he is, what the world is, and what the supreme truth is. तो ये जो मनुष्य जीवन है ये इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, ये है आत्म साक्षात्कार के लिए, जिज्ञासा करके जानने के लिए कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, ये सृष्टि क्यों बनी है, किस उद्देश्य से बनी है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए ये मनुष्य का शरीर है और किसी कार्य के लिए नहीं। मशीन को हम मिसयूज करेंगे तो अगले जन्म में भगवान मशीन वापस ले लेंगे, बोलेंगे मनुष्य शरीर का नायक नहीं है, मिसयूज करता है, फैसिलिटीज विथड्रॉन, है ना? ये जो मनुष्य शरीर मिला है जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति में इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसको वापस ले लो। इस कुत्ते का शरीर दे दो, गधे का शरीर दे दो, इसकी आदतें गधे जैसी हैं, कुत्ते जैसी हैं। गधे क्या, हॉग ऑलवेज सर्चिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऑलवेज सर्चिंग फॉर स्टूल, है ना? तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है 2 करोड़ वर्षों के बाद, कहते हैं मनुष्य शरीर कब मिलता है? करीबन 2 करोड़ वर्षों के बाद ये छिन जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। फिर कब मिलेगा? करीबन 2 करोड़ वर्षों के बाद। ऐसा सुना लेक्चर के अंदर, है ना, नॉर्मल इवोल्यूशन। तो इसलिए एवरी मोमेंट इन आवर लाइफ इज वेरी प्रेशियस, वी शुड लिव इट वेरी इंटेलिजेंटली अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के आधार पर, गुरु के आधार पर, अपने मन के आधार पर नहीं। अब ये मन की मानते हैं, मन बोलता है 4 माला करो तो 4 से ज्यादा नहीं करना है, गुरु बोलता है 16 करो, नहीं 4 ही करना है, मन बोलता है 4 करना है। गुरु बोलता है सुबह 4 बजे उठो, मन बोलता है नहीं 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 7 बजे उठेंगे। गुरु बोलते हैं हर रोज 1 घंटा अध्ययन करो, नहीं मन नहीं बोलता, क्या करें? मन बोलता है 15 मिनट करो बस, तो 15 मिनट करेंगे। तो मन को गुरु बना के रखा है हमने, गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, है ना? गुरु के आदेशों का यथारूप पालन करेंगे, हमें पढ़ा अभी
वही हमारे आध्यात्मिक जीवन की सफलता का आधार है, सीक्रेट है, रहस्य है। अनलकी, अनलकी मतलब ड्यू टू बैड सिस्टम। प्रभुपाद वो बोलते हैं जो हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है ना, वही हमको क्या बना रही है, अनफॉर्चुनेट बना रही है। क्यों? जीवन को उद्देश्य है भगवान के पास जाना, और हमारी आदर्श शिक्षा प्रणाली लोगों को जीवन को भगवान से दूर लेके जा रही है ना। यस और नो? जो भी हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं? इंद्रिय और अच्छे से कैसे की जाए, कैसे अच्छे से पैसे कमाया जाए, कैसे बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदी जाए, बड़ा घर खरीदा जाए, इंद्रिय किया जाए। मोस्ट अनफॉर्चुनेट। भगवान ने भक्त दे दिए, शास्त्र दे दिए, प्रसाद दे दिया, मंदिर दे दिया, विग्रह दे दिया, भगवान ने अपना नाम दे दिया, सब व्यवस्था कर दी, उसको छोड़ के हम बादशाहों में लगे हैं। इसलिए वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट। पूरी व्यवस्था है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। Disturbed. In this age, men are victims not only of different political creeds and parties, but also of many different types of sense gratificatory diversions, such as cinema, sports, gambling, clubs, mundane libraries, bad associations, smoking, drinking, cheating, pilfering, bickering, and so on. Their minds are always disturbed and full of anxieties due to so many different, इतने सारी एंगेजमेंट्स हैं हमारे लिए, ये सब हमारे मन को हमेशा चिंतित रखती हैं। जितना जीवन सादा होगा उतना मन शांत होगा, जितना जीवन आधुनिक होगा उतना मन अशांत हो जाएगा। एंड फाइनली प्रभुपाद एक्सप्लेन्स व्हाट, वो नहीं आ रहा है, मिसगाइडेड है, क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से धर्म बना ली। कोई बोलता है ये व्यक्ति भगवान है, एक व्यक्ति विशेष को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते। सबने अपने अपने श्रद्धा के अनुसार भगवान डिसाइड कर लिए, शास्त्र के आधार पर नहीं, अपने आधार पर। हमको ये व्यक्ति अच्छा लगता है, ये भगवान है ना। मिसगाइडेड। अब वृंदावन में आपको ऐसे पंथ मिल जाएंगे जो हम यदि फॉलो करेंगे तो मिसगाइड हो जाएंगे आध्यात्मिक पथ पे। तो प्रभुपाद फाइनली कहते हैं, इन द एज ऑफ कली द होल एटमॉस्फेयर इज सरचार्ज्ड विद फेथलेसनेस। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। मैन आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। आध्यात्मिक जीवन में किसी का विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन। है वो कौन कितनी इंद्रिय करता है, वो उतना आधुनिक है, वो उतना प्रगतिशील है या प्रगत है, उतना एडवांस्ड है। ये यार्डस्टिक, ये जब तक स्टैंडर्ड रहेगा सिविलाइजेशन का, कभी भी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, श्लोक को याद कीजिएगा, इसको अर्थ को अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। आपका होमवर्क क्या है? चौथे नंबर श्लोक से 10 नंबर श्लोक तक के भावार्थ और तात्पर्य पढ़ने हैं। क्या सीखा आपने उसको लिखना है, और 10वां श्लोक जो अभी किया हमने उसको याद करने का प्रयास करना है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। यानी कि आज 7 श्लोक किए हमने। ठीक है, 7 श्लोक। तो एक हफ्ता आपके पास है, एक एक श्लोक रोज करेंगे तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? बाउंसर। कोई है किसी का प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, फिर हम यही विराम करेंगे। ठीक है, मेरा सबसे निवेदन है कि आप होमवर्क जरूर कीजिए। अगली बार से मैं नहीं पूछूंगा, बस अंतिम बार पूछ रहा हूँ। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का।